Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all will be fine. Today our topic is pronoun. Types of pronoun. We will discuss two types of pronoun. First, indefinite pronoun and the second one is distributive pronoun. Let's see what is indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होते हैं? Indefinite, इसके नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि इनडेफिनेट कहते हैं उन चीज़ों को जो डेफिनेट नहीं होती, जो एग्जैक्ट नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ें कितनी हैं, क्या है, अमाउंट में कितनी है, उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को वो स्पेसिफाई नहीं कर रही होती। ठीक है, रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक और इनडेफिनेट पर्सन्स और थिंग्स। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और इनडेफिनेट पर्सन्स, जो स्पेसिफिक नहीं होती उन चीज़ों को ये रेफ़र करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं और इनडेफिनेट पर्सन्स को और थिंग्स को जो है ये रेफ़र कर रहे होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता, उन चीज़ों का, ना उन पर्सन्स का, ना उन प्लेसेस का। उसके अलावा जो है ना ही हमें उनकी तादाद मालूम होती है, ना ही हमें उनकी मिकदार, ना ही अमाउंट जो है हमें उनकी मालूम होती है। वो चीज़ें डेफिनेट नहीं होती, वो क्या कहलाएंगी? इनडेफिनेट वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर हियर। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर होते हैं, कुछ एज अ प्लूरल यूज़ हो रहे होते हैं, और कुछ जो है एज अ प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे सिंगुलर में हमारे पास है एनी, एवरी, सम, नो। इन चारों के साथ जब हम थिंग लगा देंगे तो आप देखेंगे एनी के साथ हम थिंग लगाएंगे तो एनीथिंग, everything, you can see here everything, something और nothing। इसी तरह anybody, everybody, somebody और nobody। ठीक है, फिर सम के सम लेंगे हम something, anything, everything, ये हो गया nothing। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सम को लेंगे हम वन को लेंगे no one, someone, एवरीवन और एनीवन। ठीक है, इन तीनों को हमने इन चारों के साथ लेना है। एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नथिंग, नबडी, नवन। ठीक है, इन चारों के साथ ये हमारे इस तरह चार जो हैं हमारे पास बन जाएंगे। इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास आ जाएंगे। उसके अलावा एनदर, ईच, अदर और मच, उसके अलावा भी और बहुत से इंडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउन है जिनका यूज़ हम करते हैं, लेकिन वो रेयर ही कम होते हैं। ये जो यूजली ज़्यादातर जो है यही हमारे पास सिंगुलर जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं हम लोग। प्लूरल में आप देखेंगे फ्यू आ गया हमारे पास, मैनी आ गए, अदर्स आ गया, बोथ आ गया, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। फिर सिंगुलर प्लूरल के तौर पे जो इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं उनमें आल आ गया, सम आ गया, एनी, मोस्ट और मोर। ये तो मैंने आपको बताया है ऑल जो है हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनका यूज़ देखते हैं। जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो क्या वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं किसी चीज़ को? क्या वो हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें डेफिनेट हैं या इनडेफिनेट हैं? हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है एनीवन कैन डू दिस। क्या कोई ये कर सकता है? एनीवन, कोई। ठीक है, कोई भी आ जाएगा, किसी पर्सन की बात हो रही, किसी थिंग की। ठीक है, एनीवन, क्या ये कोई काम कर सकता है? क्या आपको यहाँ से पता चला है कि मैंने किसको स्पेसिफाई किया है, किसकी तरफ किसको मैंने पॉइंट आउट किया है, किसकी तरफ इशारा किया है? क्या मैंने किसी का नाम लिया है? नो। किस चीज़ की मैंने तादाद बताई है? नो। किसी पर्सन का मैंने नाम लिया है? नहीं। मैंने जस्ट क्या यूज़ किया है? एनीवन। क्या एनीवन से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? नो, नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। तो जिन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं चल रहा कि हम यहाँ पे किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। तो एनीवन इज हियर इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, ये हमें क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि हम किसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन हमारे पास है एवरीबडी। एवरीबडी वॉज गोइंग टू पार्क। एवरीबडी में यहाँ पे देखें बडी हम पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हर कोई मीन्स हर शख्स जो है वो वाज गोइंग टू पार्क जा रहा था। अब इस एवरीबडी से क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम मेल्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, या
किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हमें आइडिया नहीं हो रहा इस बात का कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एवरीबडी इज इट हेयर नाउ, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, ये भी यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर हमारे पास है समवन, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब आप तो नहीं कह रहे कि अली ने मेरा पेन चुरा लिया, असद ने पेन चुरा लिया, आयशा ने पेन चुरा लिया है, या किसी लड़के ने मेरा पेन चुरा लिया है, ठीक है, या किसी लड़की ने चुरा लिया, किसी का भी आप नहीं बता रहे, आप जिस कह रहे हैं कि समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे किस चीज़ का, हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। तो जहाँ पे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई ना कर सकें, स्पेसिफाई ना करते हों, तो वहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज़ होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। समवन यहाँ पे क्या है, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है हमारे पास। एग्जैक्ट जो है हमें किसी का यहाँ पे नाम शो नहीं करवाया गया, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। देन है हमारे पास नो वन वाज देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब हमें क्या पता किसकी बात हो रही है, किसी का भी यहाँ पे ना ये बताया कि कोई लड़का नहीं था उधर, कोई लड़की नहीं थी, कोई भी जो है कोई पर्सन, किसी का भी यहाँ पे नाम शो नहीं करवाया गया। तो सो नो वन इज आल्सो हियर इनडेफिनिट प्रोनाउन। देन हमारे पास है ईच इज अलाउड टू ईट, हर एक को खाने की इजाज़त है। यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि हर एक में कौन कौन आ रहा है, ईच एंड एवरी में कौन कौन आ रहा है, मेल्स आ रहे हैं, फीमेल्स आ रहे हैं, चिल्ड्रन आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, किसी का भी यहाँ पे हमें शो नहीं करवाया गया। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे किसकी तरफ इशारा किया गया है, किसको पॉइंट आउट किया गया है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे। तो ईच जो है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये तो थे हमारे सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउंस लिए हैं, जिनकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। फ्यू नो हिम, यहाँ पे आप देखेंगे फ्यू नो हिम, फ्यू से मुराद चंद लोग यहाँ पे जो हैं उसे जानते हैं। फ्यू देखिए यहाँ पे प्लूरल है, तो ये मैंने यहाँ पे ली है फ्यू नो हिम, चंद लोग जो हैं उसे जानते हैं। फ्यू इज हियर अ प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन। देन है बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। ये तो कह दिया कि दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि दो लड़कियां आ रही हैं, दो लड़के आ रहे हैं, दो बच्चे आ रहे हैं। हमें इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई नहीं किया गया, तो ये चीज़ डेफिनेट नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, ये भी इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउन है। फिर हमारे पास आ गया रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की इज्जत करो, दूसरों की कदर करो। तो अदर्स यहाँ पे प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया। सो अदर्स इज इट हियर इनडेफिनिट प्रोनाउन। फिर मैनी ऑफ देम लेफ्ट द स्कूल, उनमें से जो बहुत से हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। मैनी इज हियर। अब मैनी में हमें नहीं बताया गया कि किन बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, किसी स्पेसिफिक बच्चे का भी नाम नहीं बताया गया, किसी स्पेसिफिक किसी भी लोगों का नाम नहीं बताया गया कि किन स्टूडेंट्स ने जो है वो स्कूल छोड़ा है। जस्ट ये बताया गया कि उनमें से, अब हमें नहीं पता किन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैनी जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारा था इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती, जो स्पेसिफाई नहीं कर रही होती, नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जिनकी ना हमें तादाद पता होती है, ना हमें किसी पर्सन का पता होता है, ना थिंग का पता होता है। तो वो जो प्रोनाउंस होते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। और उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिंगुलर में ये वर्ड्स यूज़ होंगे, प्लूरल में ये, और सिंगुलर प्लूरल के तौर पे ये जो है यूज़ होंगे। और देन इनकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन से है, तकसीम करना, मीन्स बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से कोई चीज़ से बांट दी जाए। अब हमने देखना है क्या है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। रेफर एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली अमंग अ ग्रुप,
हर पर्सन को और थिंग को सेपरेट करती है अमंग अ ग्रुप। अमंग हम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना, अमंग अ ग्रुप। एक ग्रुप के दरमियान जो है वो ज़्यादा किसी भी हर शख्स को, हर चीज़ को जो है वो सेपरेट करती है, मीन्स स्पेसिफाई करती है किसी चीज़ को। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। इसमें ईच, आइदर, नाइदर, ईदर और नीदर भी इसको हम बोल सकते हैं, नन, नो वन और वन, ईच एंड एवरी, ठीक है। ईच हर एक के लिए यूज होता है। आइदर जो है वो यूज होता है दो में से दो के लिए, मीन्स दो के लिए यूज होता है ये। अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंटेंस में अगर, तो इसको यूज हो जाएगा दो में से दो। नीदर जो है वो दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। और ईदर सॉरी जो होता है दो में से एक, ठीक है। और नीदर जो है दो में से जीरो, दो में से कोई भी नहीं, नीदर। इधर दो में से एक और नीदर दो में से कोई भी नहीं। नन कोई भी नहीं, नो वन इसका कोई एक भी नहीं, और वन जो है एक के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं इसको। ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज ब्रिलियंट। ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज ब्रिलियंट। अगर हम यहाँ पे कहते हैं ईच इन द ब्रिलियंट, ईच इज ब्रिलियंट, ठीक है, इन द क्लास, हर कोई क्लास में ज़हीन है, तो वो इनडेफिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा है, ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज ब्रिलियंट। यहाँ पे उसने स्टूडेंट को स्पेसिफाई कर दिया कि वो क्लास में स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे वो क्लास में स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो ईच स्टूडेंट इन द क्लास इज ब्रिलियंट, क्लास में हर स्टूडेंट जो है वो ब्रिलियंट है, ज़हीन है। मीन्स उसने अलग अलग जो है स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट की ही बात कर दी है क्लास में। तो हर स्टूडेंट को उसने स्पेसिफाई कर दिया है, स्टूडेंट का नाम लेके क्लास में सारे स्टूडेंट्स की जो है इसने बात कर दी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देन देखेंगे आइदर गर्ल कैन डू इट। आइदर दो गर्ल्स जो हैं वो ये काम कर सकती हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आइदर गर्ल कैन डू इट, दोनों गर्ल्स जो हैं वो ये काम। आइदर और नीदर एक्चुअली यूज होता है दो लोगों के लिए, आइदर भी और नाइदर भी जो है दो के लिए यूज होता है। अगर सेंटेंस में कोई इस तरह बात हो जाए कि टी और कॉफ़ी, आइदर टी और कॉफ़ी, मीन्स दो में से आपने एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आइदर। और फिर नाइदर की भी मैं आपको आगे एग्जांपल देती हूँ। आइदर देख लें, आइदर गर्ल कैन डू इट, दोनों लड़कियां ही ये कर सकती हैं, दो की बात हो गई है यहाँ पे, ठीक है। आइदर इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मीन्स यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो गई, गर्ल को यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर हो जाता कि आइदर कैन डू इट, दोनों कर सकती हैं, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किन की बात हो रही है, दो गर्ल्स की हो रही है, दो बॉयज़ की हो रही है, दो बच्चों की बात हो रही है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आइदर गर्ल बोल दिया है, मीन स्पेसिफाई कर दिया है कि दो लड़कियाँ ये काम कर सकती हैं, तो गर्ल यहाँ पे जो है शो कर रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देन हमारे पास आ जाएगा नाइदर। नाइदर पेन इज माइन, दोनों में से कोई भी मेरे नहीं है, दो पेन है उन दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है। तो अगर यहाँ पे होता नाइदर इज माइन, कोई भी मेरा नहीं है, असल में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आइदर नाइदर जो हैं ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव में ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन रेयर केस में ही जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन में ये चले जाते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं। आइदर नाइदर एक्चुअली हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। नाइदर पेन इज माइन, दोनों में से कोई पेन भी मेरा नहीं है। एक तो जो है दो की बात हो गई तब डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा पेन को यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि दोनों पेन में से कोई भी मेरे नहीं है, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद नन, नन ऑफ अस इज हैप्पी, कोई भी नहीं, नन बहुत से लोग हैं उनमें से जो हैं कोई भी जो है कोई भी नहीं है उनमें से, ज़ीरो है बहुत से लोगों में से। नन ऑफ अस इज हैप्पी, हम में से कोई भी खुश नहीं है। नन ऑफ अस, हमारी बात कर ली, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पे।
देन आ जाता है नो वन ऑफ अस इज विन, हम में से कोई एक भी नहीं जीता। नो वन ऑफ अस इज विन, हम में से कोई एक भी नहीं जीता। तो नो वन ऑफ अस, हम में से कोई एक, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देन है वन ऑफ देम कम टू मीट मी। वन यहाँ पे रेफर कर रहा है किसी एक पर्सन को। वन ऑफ देम, हम में से एक, कम टू मीट मी, सॉरी उनमें से कोई एक, देम उनमें से, अस हम में से, देम उनमें से, उनमें से कोई एक जो है कम टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए आया। वन यहाँ पे रेफर कर रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ईच, आइदर, नाइदर, नन, नो वन और वन यूज़ हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर, जो ज़्यादातर मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। जो मेन थे वो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी। फिर है ईच के साथ हम ऑफ लगाएं तो देखें, ये सिंपल में मैंने आपको समझाया। अब ईच के साथ ऑफ, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ गिफ्ट, हर उनमें से सब लड़कों ने जो है एक गिफ्ट हासिल किया। ईच यहाँ पे एज अ सिंगुलर वर्ब जो यूज़ हो रहा है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर, सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। देन है आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज गोइंग टू पार्क, टू स्कूल, कहीं पे भी, ठीक है। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, उन दो लड़कियों में से जो है एक कहाँ जा रही थी, स्कूल जा रही थी। यहाँ पे बात हो रही है दो में से एक की बात हो रही है कि उन दो में से जो है, उन दो लड़कियों में से, आप यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन जो है वो हमारे नाउन जो है वो हमारे प्लूरल में यूज़ हो रहे हैं, और वर्ब और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है वो एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं। ये सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये सिंगुलर वर्ब हैं हमारे, ये तीनों सिंगुलर वर्ब है। गॉट, वाज, इज, अगर हैज़ भी आ जाए तो बहुत से हैं सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज गोइंग टू पार्क, ठीक है। दो में से एक जो लड़की है वो कहाँ जा रही है, पार्क जा रही है, ठीक है, जा रही थी। नाइदर ऑफ माई आइज इज हर्टिंग, अब आइज के लिए हम आर नहीं यूज़ करते, वर्ब आइज के लिए हमेशा इज़ यूज़ होता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं बल्कि जो हैं आइज को देख के और यहाँ पे आर का यूज़ कर देते हैं, इट इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। आइज प्लूरल, ये नाउन है हमारा, ये प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। नाइदर ऑफ माई आइज इज़ हर्टिंग, ये यहाँ पे आप देख लेंगे वर्ब जो है हमारा सिंगुलर, नाइदर ऑफ जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। देन देखेंगे, ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया इसकी फॉर्मेशन देख लें। प्रोनाउन जो है हमारा सिंगुलर होगा, मैंने आपको बताया, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। वर्ब जो है वो भी हमारा सिंगुलर होगा, जो रेड कलर की मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे रेड कलर में, ये भी हमारा सिंगुलर है। देन नाउन है वो हमारा प्लूरल होगा, ये बॉयज़, गर्ल्स एंड आइज, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें मैंने आपको बता दिया ईच, आइदर, नाइदर जो है इनका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, जो है हम डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फर्स्ट देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं होते, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, डजंट रेफर स्पेसिफिक और डेफिनेट थिंग्स, पर्सन और अमाउंट, रेफर नहीं करते किसी भी स्पेसिफिक थिंग को, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, ना ही उसकी अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट के बारे में हमें बताया जाता है। और कुछ जो वर्ड्स हैं इसके लिए यूज़ करते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस के लिए, वो आपके सामने हैं, समवन है, एवरीबॉडी, एनीवन, ऑल, मैनी, फ्यू, एटसेट्रा, सिंगुलर, प्लूरल दोनों के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देखेंगे टू स्पेसिफाई थिंग्स और रेफर एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस अमंग अ ग्रुप सेपरेटली, किसी भी एक ग्रुप में उस पर्सन के बारे में, उस थिंग के बारे में हमें सेपरेटली जो है वो उस चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है कि इस चीज़ की बात हो रही है। जैसे आप देखते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर,
और बोथ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं। आइदर जो है दो के लिए ही यूज़ होता है अगर सेंटेंस में हम बात करें किसी एक की, दो में से एक, नेदर दो में से कोई भी नहीं। बोथ 2/2 मीन्स बोथ दो के लिए यूज़ होता है। और एक और चीज़, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, बोथ को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है। देन आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी मैंने एग्जांपल भी दिया आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में, समवन इज वेटिंग फॉर यू। समवन यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है एवरीबॉडी कैन डू इट, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। डू गुड टू अदर्स, अदर्स यहाँ पे एज अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब हमें नहीं पता, अदर्स की तो बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता किन अदर्स की बात हो रही है, किन दूसरों की बात हो रही है, ठीक है। सम सिंग ब्यूटीफुली, कोई खूबसूरती से गाता है, खूबसूरती से, ठीक है। सम यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, हमें नहीं पता कि ये यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है, गर्ल के लिए, बॉय के लिए, या किसी बच्चे के लिए, किसके लिए यूज़ हो रहा है। सम जो है वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देन है सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ जो है वो पैदा होते हैं, अजीम ही पैदा होते हैं, अजीम शख्सी। और बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू पार्क, कुछ जो हैं वो पार्क में जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक डिफरेंट थिंग आगे देखिए, सम जो है एज अ सिंगुलर भी यूज़ हो रहा है, और नीचे आप देखेंगे, यहाँ ऊपर देखेंगे सम सिंगुलर जो है प्रोनाउन इंडेफिनिट, और सिंगुलर वर्ब हमारे पास सिंग जो है ये सिंगुलर वर्ब है। लेकिन नेक्स्ट में देखिए मैंने यूज़ किया सम के साथ आर यूज़ किया है। आर क्या है तो वर्ब ही, लेकिन प्लूरल वर्ब है, तो सम एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ हो सकता है। पीछे मैंने बताया आपको, ये देखें, सम जो है एज अ सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया। सम सिंग ब्यूटीफुली सिंगुलर वर्ब है, और सम आर बोर्न ग्रेट ये प्लूरल वर्ब आर हमारे पास है। फिर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू पार्क, बोथ एक तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, दूसरा बोथ ऑफ देम आर, पॉजिटिव सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, पॉजिटिव सॉरी प्लूरल है, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। बोथ ऑफ देम आर, यहाँ पे बोथ प्लूरल है, पीछे भी आपको मैंने बताया, देखें बोथ प्लूरल में यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो प्लूरल ऑफ देम आर, इसके साथ प्लूरल ही हम जो है वर्ब लगाएंगे। अब सिंगुलर प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इन सेंटेंस में क्या होता है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसके साथ प्लूरल ही हमारा वर्ब आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब, इसकी मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिया है। देख लें नीचे एक और एग्जाम्पल है, नो वन वाज देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं था, ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज़ किया है। बोथ आर कमिंग, बोथ प्लूरल है, इसके साथ हमने प्लूरल ही यूज़ किया है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही हमने यूज़ किया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम यहाँ पे थे, यूजुअली सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर होते हैं ये, यूजुअली जो है इनका यूज एज अ सिंगुलर होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये यूजुअली जो है मोस्टली जो है सिंगुलर यूज़ होते हैं, और इनके वर्ब जो हैं वो भी सिंगुलर ही होते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, नाइदर ऑफ दीज बैग्स इज माइन, नाइदर जो है एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, और देखें यहाँ पे इज जो है सिंगुलर वर्ब है, ये प्रोनाउन सिंगुलर वो वर्ब है। आइदर ऑफ मंकीज हैज़ बनाना, आइदर सिंगुलर प्रोनाउन है और ये जो है सिंगुलर वर्ब है, हैज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब है। अब इसमें एक चीज़ और नोट करनी है आपने, इन्हीं सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि बैग्स और मंकीज ये नाउन हैं जो कि प्लूरल नाउन्स हैं। नाउन हमारे प्लूरल्स होंगे, नाउन मस्ट बी प्लूरल इन दीज सेंटेंसेस, मस्ट है कि इन सेंटेंस में नाउन्स हमारे प्लूरल्स होंगे, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर ही होगा। देखें, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो, नाउन जो है वो हमारा प्लूरल, और वर्ब जो है वो हमारा सिंगुलर, ठीक है। सो दैट्स ऑल।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।